नमस्कार दर्शकों, बी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट, आपके साथ दीक्षा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील शर्मा, कल्याण करोती के सचिव। जी हां, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना जीवन भर एक सेवा में दे दिया, गरीब लोगों की सेवा में या दिव्यांग लोगों की सेवा में, जो जरूरतमंद हैं उनकी सेवा में। यानी युवावस्था से शुरू होकर आज इस एज में इन्होंने सिर्फ सेवा की है। जो दुनिया कह सकते हैं कि एक ऐसी आत्मा जो लोगों की सेवा में समर्पित है। ऐसी ही एक शख्सियत का हम स्वागत करने जा रहे हैं अभी न्यूज़ के स्टूडियो में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है अभी न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगी आपके सफ़र के बारे में। मैं सबसे पहले अभी न्यूज़ का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और कल्याण करोती द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उसके बारे में जानकारी की अपेक्षा की। 2 अक्टूबर 1981 को संस्थापित संस्था माननीय चंद्रभान गुप्त जी, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सेवा के कामों को आगे बढ़ाने के लिए संस्था की स्थापना की गई और संपूर्ण देश में संस्था ने अंधता निवारण और दिव्यांग भाइयों की सेवा का कार्य किया है। अब तक संस्था लगभग 1,75,000 से अधिक नेत्र रोगियों के नेत्र ऑपरेशन का काम और लगभग 1 लाख दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग और सहायक प्रदान कर चुकी है। सर, आप बता रहे हैं कि 1981 यानी कि तकरीबन 40 साल का सफर है आपका। आप शुरू से इस संस्था से जुड़े हुए हैं सर? मैं पूरा जीवन मैंने सन 84 में समर्पित किया संस्था को। तब से प्रारंभ में हम लोग स्थान स्थान पर जाकर नेत्र रोगियों के लिए नेत्र ऑपरेशन का काम करते थे और दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग और सहायक प्रदान करने का काम करते थे। 2 अक्टूबर 1979 को परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती जी महाराज के द्वारा एक रामावली खान वाले, जो कि मथुरा के प्रसिद्ध समाजसेवी थे, उनके द्वारा जो भूमिखंड प्रदान किया गया था उस पर भूमि पूजन किया गया और 2 अक्टूबर 1991 को दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग और सहायक प्रदान करने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र पर देश के विभिन्न भागों से आने वाले दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग और सहायक प्रदान करने का काम निरंतर किया जा रहा है और देश भर से जो दिव्यांग भाई आते हैं उनको संस्था कृत्रिम पैर, कैलीपर, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी आदि उपकरण प्रदान करती है। और इसके अलावा भी संस्था देश के विभिन्न भागों पर जाकर जहां हमें सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है, हम लोग वहां जाकर दिव्यांग भाइयों के लिए सेवा शिविरों का आयोजन करते हैं और उन्हें कृत्रिम अंग और सहायक प्रदान करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि 1,75,000 से भी ज़्यादा आंखों का ऑपरेशन हो चुका है आपकी संस्था में, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं इस संस्था में। सबसे पहला ऑपरेशन, हर चीज़ का दर्शकों पहला जो स्टेप होता है बहुत कठिन होता है, चाहे वो किसी संस्था का हो, चाहे वो किसी सफ़र का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। लेकिन जब हम एक स्टेप रखते हैं, सबसे कठिनाइयों का हमें बहुत सामना करना पड़ता है शुरू से ही। आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब पहला ऑपरेशन आप कराने जा रहे होंगे? फंडिंग में भी दिक्कत आती है, चीज़ों में भी दिक्कतें आती हैं, आपने क्या उन चीज़ों का सामना किया दैट टाइम? शुरू में मथुरा में जब हम लोगों ने आंखों के ऑपरेशन का काम शुरू किया, उस समय हमारे पास साधन भी नहीं थे और मैं स्वयं साइकिल से प्रचार करता था, पंपलेट वगैरह बांटता था। तत्पश्चात धीमे धीमे यहाँ के स्थानीय लोग जुड़ते चले गए और कारवां आगे बढ़ता चला गया। यहाँ के एक प्रसिद्ध संत परम पूज्य श्री जी बाबा महाराज के द्वारा गोवर्धन रोड पर एक भवन प्रदान किया गया। वहाँ पर हम इस समय लगभग 70 से 75 आँख के ऑपरेशन प्रतिदिन संपन्न करा रहे हैं। इसके अलावा भी संस्था का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि मथुरा में एक सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हो जाए। उसके लिए गोवर्धन रोड पर संस्था ने एक भूमिखंड लिया है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में एक मथुरा में एक ऐसा नेत्र चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाए जो कि
आंख से संबंधित किसी भी रोग के लिए मथुरा से किसी भी व्यक्ति को बाहर न जाना पड़े। आंखों का ऑपरेशन ऐसा बता रहे हैं कि लोगों को मतलब प्रोसेस क्या है इसकी, मतलब हर कोई जानना चाहेगा, जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक उस संस्था तक, कि जो जानते हैं उस चीज़ के बारे में कि अगर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऑपरेशन करवाना है तो संस्था उनको क्या प्रोवाइड कर रही है? उस संस्था में श्री जी बाबा नेत्र चिकित्सा संस्थान में यहाँ पर अगर कोई भी नेत्र रोगी आता है तो उसका निःशुल्क रूप से हम ऑपरेशन करते हैं, उसका नेत्र परीक्षण करते हैं। नेत्र परीक्षण करने के पश्चात अगर मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन के लिए अगर उसको चयनित किया गया तो उसको दवा, चश्मा, भोजन और उसके रहने की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो यानी सारी सुविधा, सारी फैसिलिटीज आपको उस जगह पर ही मिल जाएगी, रहने सहने, खाने पीने, ईच एंड एवरीथिंग। सर, सेवा भाव ना बहुत ही प्यारा भाव है, जिसके अंदर होता है ना, इंसानियत अलग चीज़ है, सेवा भाव अलग चीज़ है। इंसानियत के साथ में सेवा भाव जिसके अंदर बनता है तो शायद वो एक इंसान की नज़र में एक भगवान की कहीं ना कहीं एक उपलब्धि रखता है कि नहीं भाई, भगवान की एक शख्सियत है हमारे सामने, क्योंकि उसके अंदर सेवा भाव है। और सेवा भाव बहुत ही मतलब प्यारा भाव है, जिसे मैं मानती हूँ और दुनिया मानती है। जैसे आप बताइए, आपके सफ़र में अभी तक ऐसा कौन सा पल रहा जहाँ आपको ये लगा कि हाँ, आज एक मैं सही जगह पर हूं, मैंने सही कार्य किया, खुद की आत्मा की जो एक शांति होती है वो आपको जरूर मिली होगी कहीं ना कहीं, आप बता सकते हैं? हमारे ब्रज के एक महान संत हैं, परम पूज्य सत्य स्वामी गुरुसनाथ जी महाराज, उनके एक आश्रम है पठानकोट में। उन्होंने एक दिव्यांग भाइयों के लिए सेवा शिविर का आयोजन कराया था। उस समय एक ऐसा बच्चा जो उसका शरीर पूरी तरह से अष्टावक्र की तरह से व्हीलचेयर पे था, परम पूज्य महाराज जी द्रवित हो गए और उन्होंने पूछा कि बेटा, क्या इस तरह के बच्चों के लिए कोई काम किया गया है? महाराज जी से मैंने कहा, महाराज जी इस तरह के बच्चों के लिए हमने कोई काम नहीं किया अभी तक। तो महाराज जी ने ये कहा कि इस तरह के बच्चों के लिए मथुरा में कोई कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। तो महाराज जी के आशीर्वाद से संस्था के द्वारा 2 अक्टूबर 2000 में एक स्थान संबल के नाम से सरस्वती कुंड पर, जहाँ पे कल्याण कोटि संस्था है, वहाँ पर दिव्यांग भाइयों के लिए, मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे और ब्लाइंड्स बच्चों के लिए एक स्थान शुरू किया गया। संबल नाम से विद्यालय है। 153 बच्चे इस समय उसमें पढ़ रहे हैं, जो कि मानसिक रूप से मंदित हैं, मूक बधिर बच्चे हैं। और मैं सभी ब्रजवासियों से अपील करूंगा कि उस स्थान को देखें, ताकि ऐसे बच्चे जो समाज की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं, टूट गए हैं, उनको हम लोग किस तरह से समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं, इस प्रयास में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जैसा कि सर ने कहा है कि आप सबका प्रयास ज़रूरी है, और मैं भी सबसे OB न्यूज़ के माध्यम से अपील करूंगी कि ज़रूर किसी अच्छे कार्य में अपना हाथ ज़रूर डालें, चाहे वो किसी संस्था के थ्रू हो, चाहे वो खुद से क्यों ना हो। किसी की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है और सबको करनी चाहिए। सर, आपने अपने सफ़र के बारे में हमको बताया, हमें बहुत खुशी हुई और दर्शकों को भी जान के बहुत खुशी होगी। लेकिन चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगी कि आप फिर से संस्था कैसे कार्य करती है, किन किन चीज़ों में शिविर लगाती है, एक बार डिटेल्स के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे उन्हें पता चल सके कि एक्चुअली संस्था किन डिटेल्स में कैसे कार्य कर रही है अब तक। कल्याणम करोति न केवल नेत्र रोगियों की सेवा के लिए मथुरा में कार्य करती है, बल्कि एक हमारे द्वारा एक बस बनाई गई है, उसमें आंखों से संबंधित सभी उपकरण लगे हुए हैं। एक तरह से हॉस्पिटल कह सकते हैं। वो मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, भरतपुर, आगरा, फिरोजाबाद लगभग 7-8 डिस्ट्रिक्टों में जाती है। प्रतिदिन लगभग 200 नेत्र रोगियों का जांच करती है, और जांच करने के बाद जिन लोगों को नेत्र ऑपरेशन की आवश्यकता होती है उन्हें चिकित्सालय लाया जाता है। चिकित्सालय लाकर उनके ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन करने के पश्चात उनको पुनः दोबारा छोड़ के आया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को
दवा की ज़रूरत होती है उन्हें दवा दी जाती है, जिन लोगों को चश्मे की ज़रूरत होती है उन्हें चश्मा दिया जाता है। ये कार्य अनवरत रूप से 365 दिन संस्था कर रही है और हम इस हर प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से अधिक नेत्र रोगियों के नेत्र ऑपरेशन निःशुल्क रूप से संपन्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आर्थिक रूप से संपन्न है और वो अगर अपने आंखों का ऑपरेशन पैसा दे के कराना चाहता है तो वो भी करा सकता है। यानी आप कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसकी भी सहायता करेंगे और सिर्फ एक ऑपरेशन के माध्यम से लोग आपसे जुड़ रहे हैं कि ऑपरेशन करवाना है तो वो आप पैसे लेकर भी उनकी सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। तो जैसे उन्होंने बताया कि एक बस के माध्यम से लोग सेवा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कल्याण करोती जो सचिव हैं हमारे साथ सुनील शर्मा जी, इन्होंने सालों अपने इसी जगह को दिए हैं, एक सेवा में दिए हैं और एक सफल, आज बोल सकते हैं कि एक सफल चैरिटेबल बनी हुई है जहाँ लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं लोगों के साथ में। हम ऐसे ही आपको दूसरों के सफ़र के बारे में बताते रहेंगे। जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ। आज के लिए नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।